जय श्री राम। महर्षि वाल्मीकि युद्ध कांड में जब श्री राम और लक्ष्मण मेघनाद इंद्रजीत के द्वारा नागपाश में बंद गए कि आगे की कथा का वर्णन इस प्रकार करते हैं। सतस्य गति मनवच्छन राजपुत्र प्रतापवान दिदेशाति बलो रामो दश वानर युद्धपान। तदनंतर अत्यंत बलशाली प्रतापी राजकुमार श्री राम ने इंद्रजीत का पता लगाने के लिए 10 वानर युद्धपतियों को आज्ञा दी। उसमें 2 तो सुषेण के पुत्र थे और शेष 8 वानर राज नील वाले पुत्र अंगद, वेगशाली वानर शरभ, द्विविध हनुमान, महाबली सानुप्रस्थ, ऋषभ स्कंद थे। शत्रुओं को संताप देने वाले इन 10 का अनुसंधान करने के लिए आज्ञा दी। तब वे सभी वानर भयंकर वृक्ष उठाकर 10 दिशाओं में खोजते हुए बड़े हर्ष के साथ आकाश मार्ग से चले। किंतु अस्त्रों के ज्ञाता रावण कुमार इंद्रजीत ने अत्यंत वेगशाली बाणों की वर्षा करके अपने उत्तम अस्त्रों द्वारा उन वेगवान वानरों के वेग को रोक लिया। बाणों से क्षत विक्षत हो जाने पर भी वे भयंकर वेगशाली वानर अंधकार में मेघों से ढके हुए सूर्य की भांति इंद्रजीत को न देख सके। तत्पश्चात युद्ध विजयी रावण पुत्र इंद्रजीत फिर श्री राम लक्ष्मण पर ही उनके संपूर्ण अंगों की विदीर्ण करने वाली बाणों से बारंबार वर्षा करने लगा। कुपित हुए इंद्रजीत ने उन दोनों वीर श्री राम और लक्ष्मण को बाण रूपी धारी सर्पों के द्वारा इस तरह बींध दिया कि शरीर में थोड़ी सी भी ऐसा स्थान नहीं रहा जहाँ बाण न लगे हो। उन दोनों के अंगों में जो घाव हो गए थे उसके मार्ग से बहुत रक्त बहने लगा। वे दोनों भाई खिले हुए पलाश वृक्षों की भांति प्रकाशित हो रहे थे। इसी समय उनके नेत्र प्रांत कुछ लाल थे और शरीर खान से काट कर निकाले गए कोयलों की ढेर की भांति काला था। वह रावण कुमार इंद्रजीत अंतर्धान अवस्था में ही उन दोनों भाइयों से इस प्रकार बोला। युद्ध के समय अलक्ष्य हो जाने पर भी तो मुझे देवराज इंद्र भी नहीं देख पाता, तो तुम लोगों की क्या बिसात है। मैंने तुम दोनों रघुवंशियों को कंक पत्थर युक्त बाण से के जाल में फंसा लिया है। अब रोष में भरकर मैं अभी तुम दोनों को यमलोक भेज देता हूँ। ऐसा कहकर वह धर्म के ज्ञाता दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को पहने बाणों से बीनने लगा और हर्ष का अनुभव करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगा। कटे छटे कोयले की राशि के समान काला इंद्रजीत फिर अपने विशाल धनुष को फैलाकर उस महासमर में घोर बाणों की वर्षा करने लगा। मर्म स्थल को जानने वाला वह वीर श्री राम और लक्ष्मण के मर्म स्थानों को अपने पहने बाणों से डुबोता हुआ बारंबार गर्जना करने लगा। युद्ध के मुहाने पर बाणों के बंधन से बंधे हुए वे दोनों बंधु पलक मारते मारते ऐसी दशा में पहुंच गए कि उन्हें आंख उठाकर देखने की भी शक्ति नहीं रहेगी। वास्तव में यह उनकी मनुष्यता का नाट्य करने वाली लीला मात्र थी। वे तो काल के भी काल हैं, उन्हें कौन बांध सकता था। इस प्रकार उनके सारे अंग बिंद गए थे, बाणों से व्याप्त हो गए थे। वे रस्सी से मुक्त हुए देवराज इंद्र के 2 ध्वजों के समान कंपित होने लगे। वे महान धनुर्धर वीर भूपाल मर्म स्थल के भेदन से विचलित और कृष्यकाय हो पृथ्वी पर गिर पड़े। युद्ध भूमि में वीर शैया पर सोए हुए वे दोनों वीर रक्त से नहा उठे थे। उनके सारे अंगों में बाण रूपी धारी नाग लिपटे हुए थे। वे अत्यंत पीड़ित और व्यथित हो रहे थे। उनके शरीर में एक अंगुल भी जगह ऐसी नहीं थी जो बाणों से बिंदी ना हो, तथा हाथों के अग्रभाग तक कोई भी ऐसा अंग नहीं थे जो बाणों से विदीर्ण या क्षुब्ध ना हुआ हो। जैसे झरने जल गिराते हैं उसी प्रकार वे दोनों भाई इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उस क्रूर राक्षस के बाणों से घायल हो तीव्र वेग से रक्त की धारा बहा रहे थे। जिसने पूर्व काल में इंद्र को प्राप्त किया था, उस इंद्रजीत के क्रोध पूर्वक चलाए हुए बाणों द्वारा मर्म स्थल में आहत होने के कारण पहले श्री राम ही धराशायी हुए। इंद्रजीत ने उन्हें सोने के पंख, स्वच्छ अग्र भाग और धूल के समान गति वाले शीघ्रगामी नाराज, अर्धनाराज, भल, अंजलिक, वत्स, दंत, सिंह दृष्ट, श्रु जाति के बाणों द्वारा घायल कर दिया था, जिसकी प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी, किंतु मुट्ठी का बंधन ढीला पड़ गया था। इन दोनों पार्श्व भाग और मध्य भाग तीनों स्थानों में झुका हुआ स्वर्ण से भूषित था। उस धनुष को त्याग कर भगवान श्री राम वीर शैया पर सोए हुए थे। फेंका हुआ बाण जितनी दूरी गिरता था अपने से उतनी ही दूरी धरती पर पड़े हुए पुरुषवर श्री राम को देखकर लक्ष्मण
वहाँ अपने जीवन से निराश हो गए। सबको शरण देने वाले, युद्ध से संतुष्ट होने वाले अपने भाई कमल नयन श्री राम को पृथ्वी पर पड़ा देख लक्ष्मण को बड़ा शोक हुआ। उन्हें उस अवस्था में देखकर वानरों को यह संताप हुआ। वे शोक से आतुर हो नेत्रों में आंसू भरकर घोर आर्तनाद करने लगे। नागपाश में बंद कर वीर शैया पर सोए हुए उन दोनों भाइयों के चारों सब घेर कर सब वानर खड़े हो गए और वहाँ आए हुए हनुमान आदि मुख्य मुख्य वानर व्यथित हो बड़े विषाद में पड़ गए। तदनंतर उस उपर्युक्त 10 वानर पृथ्वी और आकाश की छानबीन करके लौटे। तब उन्हें दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को बाणों से बिंदा हुआ देखा। जैसी वर्षा करके देवराज इंद्र शांत हो गए, उसी प्रकार वह राक्षस इंद्रजीत अब अपना काम बनाकर वाण वर्षा से विरक्त हो गया। तब सुग्रीव सहित विभीषण भी उस स्थान पर आए। हनुमान जी ने नील, द्विद, मेंद, सुषेण, कुमुद, अंगद तुरंत ही श्री रघुनाथ के लिए शोक करने लगे। उस समय वे दोनों भाई खून से लथपथ होकर बाणों की शैया पर पड़े थे। बाणों से उनका सारा शरीर व्याप्त हो गया था। वे निश्चल होकर धीरे धीरे सांस ले रहे थे। उनकी चेष्टाएं बंद हो गई थी। सर्पों के समान सांस खींचते निश्चेज पड़े उन दोनों भाइयों का पराक्रम मंद हो गया था। उनके सारे अंग रक्त बहाकर उसमें सन गए थे। वे दोनों टूटकर गिरे हुए 2 स्वर्णमय ध्वजों के समान जान पड़ते थे। वीर शैया पर सोए हुए मंद चेष्टा वाले वे दोनों वीर आंसू भरे नेत्रों वाले युद्धपतियों से घिरे हुए थे। बाणों के जाल से आवृत होकर पृथ्वी पर पड़े हुए उन दोनों रघुवंशियों को देखकर विभीषण सहित सभी वानर व्यथित हो चुके। समस्त वानर संपूर्ण दिशाओं और आकाशों में बारंबार दृष्टिपात करने पर भी माया छन्न रावण कुमार इंद्रजीत को रणभूमि में नहीं देख पाते थे। तब विभीषण ने माया से ही देखना प्रारंभ किया। उस समय उनकी माया से छिपे हुए उस भतीजे को सामने खड़े देखा, जिसके कर्म अनुपम थे और युद्ध स्थल में जिसका सामना करने वाला कोई योद्धा नहीं था। तेज और यश पराक्रम से युक्त विभीषण ने माया के द्वारा ही वरदान से प्राप्त छिपे हुए इंद्रजीत को देख लिया। श्री राम और लक्ष्मण को युद्ध भूमि में सोते हुए इंद्रजीत को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने समस्त राक्षसों का हर्ष बढ़ाते हुए अपने पराक्रम का वर्णन आरंभ किया। वह देखो, जिन्होंने घर और दूषण का वध किया था, वो दोनों भाई महाबली श्री राम और लक्ष्मण मेरे बाणों से मारे गए। यदि सारे मुनि समूहों सहित समस्त देवता और असुर भी आ जाएं तो भी इस बाण बंधन से इन दोनों का छुटकारा नहीं दिला सकते, जिसके कारण चिंता शोक से पीड़ित हुए मेरे पिता को सारी रात शैया का स्पर्श किए बिना बितानी पड़ती थी और जिसके कारण यह सारी लंका वर्षा काल में नदी के समान व्याकुल हो रही थी। हम सबकी जड़ को काटने उस अनर्थ को आज मैंने शांत कर दिया। जैसे शरद ऋतु के सहारे बादल पानी न बरसाने के कारण व्यर्थ होते हैं, उसी प्रकार श्री राम लक्ष्मण और संपूर्ण वानरों के सारे बल विक्रम निष्फल हो गए। अब अपनी ओर देखते हुए उन सब राक्षसों ने ऐसा कहकर रावण कुमार इंद्रजीत ने वानरों के उन समस्त सुप्रसिद्ध युद्धपतियों को मारना आरंभ कर दिया। शत्रुसूदन निशाचर वीर ने नील को 9 बाणों से घायल करके मेंद और द्वित को 3-3 उत्तम सहायकों से मारकर संतप्त कर दिया। महाधनुर्धर इंद्रजीत ने जामवंत की छाती में एक बाण से गहरी चोट पहुंचाकर वेगशाली हनुमान जी को भी 10 बाण मारे। रावण कुमार का वेग बहुत बड़ा हुआ था। उसने युद्ध स्थल में अमित पराक्रमी ग्वाक्ष और शरम को भी 2-2 बाण मारकर घायल कर दिया। तदनंतर उसकी बड़ी तावली के साथ बाण चलाते हुए रावण कुमार इंद्रजीत ने पुनः बहुसंख्यक बाणों के द्वारा लंगूर के राजा ग्वाक्ष को, बालीपुत्र अंगद को भी गहरी चोटें पहुंचाई। इस प्रकार अतुल्य तेजस्वी सहायकों के उस मुख्य मुख्य वानरों को घायल करके महाधैर्यशाली बलवान रावण कुमार वहां जोर जोर से गर्जना करने लगा। अपने बाण समूह से उन वानरों को पीड़ित तथा भयभीत करके महाबाहु इंद्रजीत अट्टहास करने लगा और इस प्रकार बोला, राक्षसों देखो, मैंने युद्ध के महाने पर भयंकर बाणों के पास से इन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को एक साथ बांध लिया। इंद्र जी के ऐसे कहने पर कूट युद्ध करने वाले सब राक्षस बड़े चकित हुए और उन्हें कर्म से उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। वे सब के सब मेघों के समान गंभीर स्वर से महासिंहनाद करने वाले और यह समझ कर कि श्री राम मारे गए, उन्होंने रावण कुमार का बड़ा अभिनंदन किया। इंद्रजीत ने जब देखा कि श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई पृथ्वी पर निश्चेष्ट पड़े हैं और उनका श्वास भी नहीं चल रहा है, तब उन दोनों को मरा हुआ ही समझा। इससे युद्ध विजयी इंद्रजीत को बड़ा हर्ष हुआ और वह समस्त राक्षसों का हर्ष बढ़ाता हुआ लंकापुरी चला गया। श्री राम और लक्ष्मण के शरीरों तथा सभी अंगों को बाण से व्याप्त देखकर सुग्रीव के मन में बड़ा भय समा गया। उसके मुख पर दीनता छा गई, आंसुओं की धारा बह चली और नेत्र शोक से व्याकुल हो उठे। उस समय अत्यंत भयभीत हुए वनराज विभीषण ने कहा, सुग्रीव डरो मत, डरने से कोई लाभ नहीं, आंसुओं का वेग रोको। वीर, सब युद्धों में प्राय ऐसी स्थिति होती है, उसमें विजय निश्चित नहीं हुआ करती। यदि हम लोगों का भाग्य शेष होगा तो हम दोनों महाबली महात्मा अवश्य मूर्छा त्याग देंगे। वनराज, तुम अपने आप को
और मुझको अनाथ भी को भी संभालो। जो लोग सत्य धर्म में अनुराग रखते हैं और मृत्यु का भय नहीं होता। ऐसा कहकर विभीषण ने जल से भीगे हुए हाथ से सुग्रीव के दोनों नेत्र पोंछ दिए। तत्पश्चात हाथ में जल लेकर मंत्रपूत करके धर्मात्मा विभीषण ने सुग्रीव के नेत्रों में लगाया। फिर बुद्धिमान वानरराज के भीगे हुए मुख को पोंछकर उन्होंने बिना किसी घबराहट के ही समायोजित बात कही। वानर सम्राट यह समय घबराने का नहीं है। ऐसे समय में अधिक स्नेह का प्रदर्शन भी मौत का भय उपस्थित कर देता है। इसलिए सब कामों को बिगाड़ देने वाले इस घबराहट को छोड़कर श्री राम जी के अगुआ अथवा स्वामी हैं उन सेनाओं के हित का विचार करो। जब तक श्री राम जी को चेत ना हो तब तक इनकी रक्षा करनी चाहिए। होश में आ जाने पर दोनों रघुवंशी वीर हमारा भय दूर कर देंगे। श्री राम के लिए यह कुछ संकट कुछ भी नहीं है। ये मर नहीं सकते। इनकी आयु क्योंकि जिनकी आयु समाप्त हो चली है उनके लिए भी दुर्लभ लक्ष्मी शोभा है, वह इनका त्याग नहीं कर सकती। अतः तुम अपने को संभालो और अपनी सेना को आश्वासन दो। तब तक मैं घबराई हुई सेना को फिर से धैर्य बंधाकर सुस्थिर करता हूँ। कभी श्रेष्ठ देखो, इन वानरों के मन में भय समा गया है, इसलिए आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं और आपस में कानाफूसी करते हैं। अतः मैं इन्हें आश्वासन देने जाता हूँ। मुझे हर्षपूर्वक इधर उधर दौड़ते देख मेरा धैर्य बंधाई हुई सेना प्रसन्न होती जान ये सभी वानर पहले की भांति भोगी हुई माला के समान सारा भय शंका त्याग देंगे। इस प्रकार सुग्रीव को आश्वासन दे राक्षस राज विभीषण ने भागने की लुद्धत हुई वानर सेना को फिर से सांत्वना दी। इधर महामायावी इंद्रजीत सारी सेना के साथ लंकापुरी में लौटा और अपने पिता के पास आया। वहां रावण के पास पहुंचकर उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और श्री राम लक्ष्मण के मारे जाने का प्रिय संवाद सुनाया। राक्षसों के बीच में दोनों शत्रुओं के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण हर्ष से उछल पड़ा और अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। फिर उसका मस्तक सूंघकर उसे प्रसन्नचित्त होकर घटना का पूर्ण विवरण पूछा। पूछने पे इंद्रजीत ने पिता को सारा वृतांत ज्यों का त्यों निवेदन किया। उसके बाद किस प्रकार वाणों के बंधन में बंधकर श्री राम और लक्ष्मण को निस्तेज किया है। महारथी इंद्रजीत की उस बात सुनकर रावण की अंतरात्मा हर्ष के उद्रेक से खिल उठी। दशानंद श्री राम की ओर से भय और चिंता प्राप्त हुई थी, उसे त्याग दिया और प्रसन्नतापूर्वक जनक द्वारा अपने पुत्र का अभिवादन किया। रावण कुमार इंद्रजीत जब अपना काम बनाकर लंका चला गया तब सभी श्रेष्ठ वानर श्री रघुनाथ जी को चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा करने लगे। हनुमान, अंगद, नील, सुषेण, कुमुद, नल, गज, ग्वाक्ष, गवय, शरभ, गंधमादन, जामवंत, ऋषभ, स्कंद, रंभ, शतबली, पृथु ये सब सावधान हो अपनी सेना की व्यूह रचना और हाथों में वृक्ष लिए सब ओर पहरा देने लगे। वे सब वानर संपूर्ण दिशाओं में ऊपर नीचे और अगल बगल भी देखते रहते थे और तिनकों के भी हिल जाने पर यही समझते थे कि राक्षस आ गए। उधर हर्ष से भरे हुए रावण भी अपने पुत्र इंद्रजीत को विदा करके उस समय सीता की रक्षा करने वाली राक्षसियों को बुलाया। आज्ञा पाते ही त्रिजटा और अन्य राक्षसियां उसके पास आई। तब हर्ष में भरे हुए राक्षस राज ने उन राक्षसियों को कहा, तुम लोग विधेय कुमारी सीता को जाकर कहो कि इंद्रजीत ने राम और लक्ष्मण को मार डाला है। फिर पुष्पक विमान पर सीता को चढ़ाकर रणभूमि ले जाओ और उनके मारे हुए दोनों बंधुओं को दिखा दो। जिसका आश्चर्य से गर्व भरकर यह मेरे पास नहीं आती, वह अपने पिता और भाई को युद्ध के मुहाने पर मारा गया। अब मिथिलेश कुमारी सीता को उसकी अपेक्षा नहीं रहेगी। वह समस्त आभूषणों से विभूषित हो भय और शंका का त्याग कर मेरी सेवा में उपस्थित होगी। आज रणभूमि में काल के अधीन हुए राम और लक्ष्मण को देखकर वह उनकी ओर से मन हटा लेगी और दूसरा कोई आश्चर्य न देखकर उधर से निराश हो विशाल लोचना सीता स्वयं ही मेरे पास चली आएगी। दुरात्मा रावण की यह बात सुनकर वे सब राक्षसियां बहुत अच्छा कहकर उस स्थान पर गई जहाँ पुष्पक विमान था। अशोक की आज्ञा से उस राजा की आज्ञा से पुष्पक विमान को वे राक्षसियां अशोक वाटिका में बैठी हुई मिथिलेश कुमारी के पास ले जाई। उन राक्षसियों ने पति के शोक से व्याकुल हुई सीता को तत्काल पुष्पक विमान पर चढ़ाया। सीता को पुष्पक विमान पर बिठाकर त्रिजटा सहित सब राक्षसियां उन्हें राम लक्ष्मण का दर्शन कराने के लिए चली। इस प्रकार रावण ने उन्हें ध्वजा पताकों से अलंकृत लंकापुरी के ऊपर विचरण करवाया। इधर हर्ष से भरे हुए राक्षस राज रावण लंका में सर्वत्र यह घोषणा कर दी कि राम लक्ष्मण रणभूमि में इंद्रजीत के हाथों मारे गए। त्रिजटा के साथ उस विमान द्वारा वहां जाकर सीता ने रणभूमि में जो वानरों की सेनाएं मारी गई थी उन्हें सबको देखा।
उन्होंने मांस भक्षी राक्षसों को तो भीतर से प्रसन्न देखा और श्री राम और लक्ष्मण के पास खड़े हुए वानरों को अत्यंत दुख से पीड़ित देखा। तदनंतर सीता ने बाण सैया पर सोए हुए दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को भी देखा, जो बाणों से की पीड़ी होकर संज्ञा शून्य होकर पड़े थे। उन दोनों वीरों के कवच टूटे हुए थे, धनुष बाण अलग पड़े थे, सहायकों के सारे अंग छिद गए थे। वे बाण समूहों से बंधे हुए पूतों की भांति पृथ्वी पर सोए पड़े थे। जो प्रमुख वीर समस्त पुरुषों में उत्तम थे, वे दोनों भाई कमल नयन राम लक्ष्मण अग्निपुत्र शाक विशाख भांति शर्भ समूहों में सो रहे थे। उन सब नरश्रेष्ठ वीरों में उन अवस्था में बाण सैया पर पड़ा देख दुख से पीड़ित हुई सीता करुणजत स्वर में जोर जोर से विलाप करने लगी। निर्दोष अंगों वाली श्याम लोचना जनक नंदिनी सीता अपने पति श्री राम और देवर लक्ष्मण को धूल में लौट देकर फूट फूट कर रोने लगी। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे और हृदय शोक से आघात से पीड़ित था। देवताओं के तुल्य प्रभावशाली उन दोनों भाइयों को उस अवस्था में देखकर उनके मरण की आशंका करती हुई वे दुख और चिंता में डूब गई और इस प्रकार बोली। अपने स्वामी श्री राम को और महाबली लक्ष्मण को भी मारा गया देख शोक में पीड़ित हुई सीता बारंबार करुणाजनक विलाप करने लगी। सामुद्रिक लक्षणों के ज्ञाता विद्वानों ने मुझे पुत्रवती का और सद्भाव बताया था। आज श्री राम के मारे जाने से वे सब लक्षण ज्ञानी पुरुष असत्यवादी हो गए, जिन्होंने मुझे यज्ञपरायण और विविध सत्रों का संचालन करने वाले राज की पत्नी बताया था। आज श्री राम के मारे जाने से वे सभी लक्षणवेता पुरुष झूठे हो गए। जिन लोगों ने लक्षणों के द्वारा मुझे वीर राजाओं की पत्नियों में पूजनीय और पति के द्वारा सम्मानित समझा था, आज श्री राम के न रहने से वे सभी लक्षणज्ञ पुरुष मिथ्यावादी हो गए। ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत को जानने वाले जिन ब्राह्मणों ने मेरे सामने ही मुझे नित्य मंगलमयी कहा था, वे सभी लक्षणवेता पुरुष आज श्री राम के मारे जाने पर असत्यवादी सिद्ध हो गए। जिन लक्षण भूत कमलों के हाथ पैर आदि में होने पर कुलवती स्त्रियां अपने पति राजाधिराज के साथ सामग्री के पद पर अभिषिक्त होती है, वे दोनों पैरों में निश्चित रूप से विद्यमान है। जिनके अशुभ लक्षणों के द्वारा सौभाग्य दुर्लभ होता है और स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, मैं बहुत देखने पे भी अपने अंगों में ऐसे लक्षण नहीं देख पाती, तथापि मेरे सारे शुभ लक्षण निष्फल हो गए। स्त्रियों के हाथ पैरों में जो कमल के चिन्ह होते हैं, उन्हें लक्षणवेता विद्वानों ने अमोघ बताया है, किंतु आज श्री राम के मारे जाने से वे सारे शुभ लक्षण मेरे लिए व्यर्थ हो गए। मेरे सिर के बाल महीन बराबर और काले हैं, भुएं परस्पर जुड़ी हुई नहीं हैं, मेरी पिंडलियां गोल गोल हैं और रोम रहित हैं, तथा मेरे दांत भी परस्पर सटे हुए हैं। मेरे नेत्रों के आसपास के भाग, दोनों नेत्र, दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों गुल्फ और जांघें बराबर विशाल और समस्त मांसल पुष्ट हैं। दोनों हाथों की उंगलियां बराबर तथा हैं और चिकनी हैं और नख गोल और उतार चढ़ाव वाले हैं। मेरे दोनों स्तन परस्पर सटे हुए और स्थूल हैं। इनके अग्रभाग भीतर की ओर दबे हुए हैं। मेरे नाभि गहरी और आसपास के भाग ऊंचे हैं। मेरी पार्श्व भाग और छाती मांसल है। मेरे अंग कांति खरादी हुई मणि के समान उज्ज्वल है। शरीर के रोएं कोमल तथा पैरों की 10 उंगलियां, दोनों तलवे, ये 12 पृथ्वी से अच्छी तरह सट जाते हैं। इन सब के कारण लक्षणों ने मुझे शुभ लक्षण बताया था। मेरे हाथ पैर लाल उत्तम कांति से युक्त हैं, उनमें जौ की समूह रेखाएं हैं। मेरे हाथों की अंगुलियां जब परस्पर सटी होती हैं, उस समय उनमें तनिक भी छिद्र नहीं रहता। कन्या के शुभ लक्षणों को जानने वाले विद्वानों ने मुझे मंद मुस्कान वाली बताया था। ज्योतिष के सिद्धांत को जानने वाले निपुण ब्राह्मणों ने यह बताया था कि मेरे पति के साथ राज्याभिषेक होगा, किंतु आज वे सारी बातें झूठी हो गई। इन दोनों भाइयों ने मेरे लिए जन स्थान को छान डाला, मेरा समाचार पा के अक्षोभ्य समुद्र को पार किया, किंतु हाय, ये सब कर लेने के बाद भी थोड़ी सी राक्षस सेना के द्वारा जिनका हराना इनके लिए गोपद लांघने के समान था, वो दोनों मारे गए। किंतु ये दोनों रघुवंशी वारुण, आग्नेय, इंद्र, वाव्य, ब्रह्मशीर आदि अस्त्रों को भी जानने वाले थे। मरने से पहले इन्होंने अस्त्रों का प्रयोग क्यों नहीं किया? मुझ अनाथ के रक्षक श्री राम और लक्ष्मण इंद्र तुल्य पराक्रमी थे, किंतु इंद्रजीत ने स्वयं माया से अदृश्य रहकर इन्हें रणभूमि में मार डाला। अन्यथा युद्ध स्थल में इन रघुनाथ
कि दृष्टि पथ में आकर कोई भी शत्रु जिसके मन में वेगशाली क्यों ना हो जीवित नहीं लौट पाता, किंतु काल के लिए कुछ भी अधिक बोझ नहीं है। उसके लिए देव को भी जीतना विशेष कठिन नहीं है। इस काल के वश में पड़कर आज श्री राम अपने भाई के साथ मारे जाकर युद्ध भूमि में सो रहे हैं। मैं श्री राम महारथी लक्ष्मण अपने और अपनी माता के लिए उतनी शोक संतप्त नहीं करती हूँ जितना तपस्विनी सासू जी के लिए कर रही हूँ। वे तो प्रतिदिन यह सोचती होंगी कि वह दिन कब आएगा जब वनवास का व्रत समाप्त करके वन से लौटे हुए श्री राम लक्ष्मण और सीता को देखूंगी। इस प्रकार विलाप करती हुई सीता जी राक्षसी त्रिजटा से कहा, देवी विषाद न करो, तुम्हारे पतिदेव जीवित हैं। देवी, मैं तुम्हें ऐसी महान और उचित कारण बताऊंगी जिनसे यह सूचित है कि दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जीवित हैं। युद्ध में स्वामी के मारे जाने पर योद्धाओं के मुख में क्रोध और हर्ष की उत्सुकता से युक्त नहीं रहते। यहाँ वे दोनों बातें पाई जाती है, इसलिए दोनों जीवित हैं। विधेय नंदिनी, यह पुष्पक विमान दिव्य है। यदि इन दोनों के प्राण चले गए होते तो यह तुम्हें धारण ना करता। इसके सिवा जब प्रधान वीर मारा जाता है तब उसकी सेना उत्साह और उद्योगहीन हो युद्ध स्थल में उसी तरह मारी मारी फिरती है जैसे कर्णधार के नष्ट हो जाने पर नौका जल में बहती है। परंतु तपस्विनी, इन सेना में किसी प्रकार की घबराहट या उद्योग नहीं है। ये दोनों राजकुमारों की रक्षा कर रही है। इस प्रकार मैंने प्रेम पूर्वक तुमसे यह कहा कि दोनों भाई जीवित हैं, इसलिए अब तुम इन भावी सुख की सूचना देने वाले हेतुओं से निश्चिंत हो जाओ। विश्वास करो, ये जीवित हैं। ये दोनों रघुवंशी राजकुमारों को इस रूप में देखो कि ये मारे नहीं गए हैं। यह बात मैं तुम्हें स्नेहवश कह रही हूँ। मिथिलेश कुमारी, तुम्हारा शीतल स्वभाव तुम्हारे निर्मल चरित्र के कारण बड़ा सुखदायी जान पड़ता है, इसलिए तुम मेरे मन में घर कर गई हो। अतः मैं तुमसे ना तो पहले कभी झूठ बोला, ना ही आगे कहूँगी। ये दोनों वीरों को रणभूमि में इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जीत सकते। वैसे लक्ष्मण को देखकर ही मैंने तुमसे यह बात कही है। मिथिलेश कुमारी, यह मान आश्चर्य की बात तो है। देखो, बाणों के लगने से अचेत होकर पड़े हैं तो भी लक्ष्मी शरीर की सहज कांति इनका त्याग नहीं कर रही है। जिनके प्राण निकल जाते हैं और जिनकी आयु समाप्त हो जाती है, उनके मुखों पर यह दृष्टिपात किया जाए तो प्रायः वहाँ बड़ी विकृति दिखाई देती है। इन दोनों के मुखों की शोभा ज्यों की त्यों बनी हुई है। जनक किशोरी, तुम श्री राम और लक्ष्मण के लिए शोक दुख मोह त्याग दो। अब ये अब मर नहीं सकते। त्रिजटा की यह बात सुनकर देवकन्या के समान सुंदर मिथिलेश कुमारी सीता ने हाथ जोड़कर उससे कहा, बहन ऐसा ही हो। फिर मन के समान वेग वाले पुष्पक विमान को लौटाकर त्रिजटा दूखनी सीता को लंकापुरी में ही ले आई। तत्पश्चात त्रिजटा के साथ विमान से उतरने पर राक्षसियों ने पुनः अशोक वाटिका में ही पहुंचा दिया। बहुसंख्यक वृक्ष समूहों के से सुशोभित राक्षसराज की उस विहार भूमि में पहुंचकर सीता ने उसे देखा और उस दोनों राजकुमारों का चिंतन करके वे महान शोक में डूब गई। दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण भयंकर सर्पाकार बाणों के बंधन में बंधे हुए से पड़े थे। वे लहूलुहान हो रहे थे और फुफकारते हुए सर्पों के समान सांस ले रहे थे। उन दोनों महात्माओं के चारों ओर घेरे सुग्रीव आदि सभी श्रेष्ठ महाबली वानर शोक में डूब गए थे। इस बीच में पराक्रमी श्री राम नागपाश से बंधे होने पर अपने शरीर की दृढ़ता और शक्तिमता के कारण मूर्छा से जाग उठे। उन्होंने देखा कि भाई लक्ष्मण बाणों से अत्यंत घायल हो खून से लथपथ पड़े हैं और उनका चेहरा बहुत उतर गया है। अतः वे आतुर होकर विलाप करने लगे। हाय, यदि मुझे सीता भी मिल भी गई तो उन्हें लेकर क्या करूँगा? इस जीवन का रखकर क्या करना है, जबकि आज मैं अपने पराजित हुए भाई को युद्ध स्थल में पड़ा हुआ देख रहा हूँ। मृत्युलोक में ढूंढने पर भी मुझे सीता जैसी दूसरी सीतरी मिल सकती है, परंतु लक्ष्मण के समान सहायक और युद्ध कुशल भाई नहीं मिल सकता। सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले लक्ष्मण यदि जीवित न रहे तो मैं वानरों को देखते देखते अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। लक्ष्मण के बिना मैं अयोध्या को लौटूं तो माँ कौशल्या और कैकेयी को क्या जवाब दूंगा? और अपने पुत्र को देखने के लिए उत्सुक हुए बछड़े से बिछड़ी गाय के समान कांपती और कुरेरी की भांति रोती विरक्ति माता सुमित्रा से क्या कहूँ? उन्हें किस प्रकार धैर्य बंधाऊंगा? मैं यशस्वी भरत और
शत्रुघ्न से किस तरह कह सकूंगा कि लक्ष्मण मेरे साथ वन को गए थे, किंतु मैं वहां उन्हें खोकर उनके बिना ही लौट आया हूँ। दोनों माताओं सहित सुमित्रा का उपालंब मैं नहीं सह सकूंगा, अतः यहीं इस देह को त्याग दूंगा। अब मुझे जीवित रहने में कोई उत्साह नहीं है। मुझ जैसे दुष्कर्मी और अनार्य को धिक्कार है, जिसके कारण लक्ष्मण मरे हुए के समान बाण सैया पे सो रहे हैं। लक्ष्मण, जब मैं अत्यंत विषाद में डूब जाता था, तब उस समय तुम ही सदा मुझे आश्वासन देते थे, परंतु आज तुम्हारे प्राण नहीं रहे, इसलिए आज मैं दुखिया से बात करने में असमर्थ हूँ। भैया, जिस रणभूमि में आज तुमने बहुत से राक्षसों को मार गिराया था, उसी शूरवीर होकर तुम बाणों द्वारा मारे जाकर सो रहे हो। इस बाण शैया पर तुम खून से लथपथ होकर पड़े हो और बाणों से व्याप्त होकर अस्ताचल को चले गए सूर्य समान प्रकाशित हो रहे हो। बाणों से तुम्हारे मर्म स्थल विदीर्ण हो गया है, इसलिए तुम यहाँ बात भी नहीं कर सकते। यद्यपि तुम बोल नहीं रहे हो, यद्यपि तुम्हारे नेत्रों की लाली से तुम्हारी मार्मिक पीड़ा की सूचना हो रही है। जिस तरह वन की यात्रा करते समय महातेजस्वी लक्ष्मण मेरे पीछे पीछे चले आए थे, उसी प्रकार मैं भी यमलोक में इनका अनुसरण करूंगा। जो मेरे प्रिय बंधुजन थे, सदा मुझ में अनुराग और भक्ति रखते थे, वे ही लक्ष्मण आज मुझ अनार्य की दुर्नीतियों के कारण उस अवस्था को पहुंच गए। मुझे ऐसा कोई प्रसंग याद नहीं आता जब वीर लक्ष्मण ने अत्यंत कुपी होने पर भी मुझे कभी कठोर या प्रिय बात सुनाई हो। लक्ष्मण के एक ही वेग से 500 बाणों की वर्षा करते थे, इसलिए धनुर्विद्या में कीर्तिवीर अर्जुन से भी बढ़कर थे। जो अपने अस्त्रों द्वारा महात्मा इंद्र के अस्त्रों को भी काट सकते थे, वे बहुमूल्य शैया पर सोने योग्य लक्ष्मण आज स्वयं मारे जाकर पृथ्वी पर सो रहे हैं। मैं विभीषण को राक्षसों का राजा ना बना सका, अतः मेरा वह झूठा प्रलाप मुझे सदा जलाता रहेगा, इसमें संशय नहीं है। वानरराज सुग्रीव, तुम इस मुहूर्त में यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि मेरे बिना तुम असहाय समझकर रावण तुम्हारा तिरस्कार कर देगा। मित्र सुग्रीव, सेना और सामग्रियों सहित अंगद को आगे करके नल और नील के साथ समुद्र के पार चले जाओ। मैं लंगूरों के स्वामी गवाक्ष और ऋक्षराज जामवंत से भी बहुत संतुष्ट हूँ। तुम लोगों ने युद्ध में वह मान पुरुषार्थ कर दिखाया जो दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर था। अंगद, मेंद्र, द्विद ने भी महान पराक्रम प्रकट किया। केसरी और संपाति ने भी सम्रांग में घोर युद्ध किया है। गव्य, गवाक्ष, शरभ, गज, अन्य वानरों ने भी मेरे लिए प्राणों का मोह छोड़कर संग्राम किया है, किंतु सुग्रीव, मनुष्यों के लिए देवी विधान को लांघना असंभव है। मेरे परम मित्र, उत्तम सुहृदय के नाते तुम जैसे धर्म भीरु पुरुष के द्वारा जो कुछ किया जा सकता था, तुमने सब किया। वानर शिरोमणियों, तुम सब ने मिलकर मित्र के कार्य को संपन्न किया। आज मैं आज्ञा देता हूँ, तुम सब यहाँ जहाँ इच्छा हो वहाँ चले जाओ। भगवान राम का यह विलाप भूरी आंखों वाले जिन जिन वानरों ने सुना, वे अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगे। तदनंतर समस्त सेना को स्थिरतापूर्वक स्थापित करके विभीषण हाथ में गदा लिए हुए तुरंत उस स्थान पर लौट आए जहाँ श्री रामचंद्र जी विद्यमान थे। काले कोयलों की राशि के समान कृष्ण कांति वाले विभीषण को शीघ्रतापूर्वक आदर देकर सब वानर उन्हें रावण पुत्र इंद्रजीत समझकर इधर उधर भागने लगे। उस समय महातेजस्वी महाबली वानरराज सुग्रीव ने पूछा, वानरों, जैसे जल में बोंडर से मारी जाती हुई नौका डगमगाने लगती है, उसी प्रकार जो हमारी सेना व्यथित हो उठी कि इसका क्या कारण है। सुग्रीव की यह बात सुनकर बालीपुत्र अंगद ने कहा, क्या आप श्री राम और महालक्ष्मी लक्ष्मण की दशा को नहीं देख रहे हैं? ये दोनों वीर महात्मा दशरथ कुमार रक्त से भीगे हुए बाण शैया पर पड़े हैं और बाणों के समूह से व्याप्त हो रहे हैं। तब वानरराज सुग्रीव ने पुत्र अंगद से कहा, बेटा, मैं ऐसा नहीं मानता कि सेना में अकारण ही भगदड़ मच गई है। किसी न किसी भय के कारण ऐसा होना चाहिए। ये वानर उदास मुख से अपने अपने हथियार फेंककर संपूर्ण दिशाओं में भाग रहे हैं और भय के कारण आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। पलायन करते समय एक दूसरे से लज्जा नहीं होती और पीछे से की ओर नहीं देखते। एक दूसरे को घसीटते हैं और जो गिर जाता है उसे लांग कर चल देते हैं। इस बीच में वीर विभीषण हाथ में गदा लिए वहां आ पहुंचे। उन्होंने विजय सूचक आशीर्वाद देकर सुग्रीव और श्री रंगनाथ जी की अभ्युदय की कामना की। वानरों को भयभीत कर देने वाले विभीषण को देखकर सुग्रीव ने अपने पास खड़े हुए महात्मा ऋक्षराज जामवंत से कहा, ये विभीषण आए हैं जिन्हें देखकर वानर शिरोमणि को यह संदेह हुआ कि रावण का बेटा इंद्रजीत आया है, इसलिए इनका भय बहुत बढ़ गया है और वे भागे जा रहे हैं। तुम ही शीघ्र जाकर बताओ कि इंद्रजीत नहीं विभीषण आए हैं। ऐसा कहकर बहुधा भयभीत हो पलायन करते हुए इन सभी वानरों को स्थिर करो, भागने से रोको। सुग्रीव के ऐसा कहने पर ऋक्षराज जामवंत ने भागते हुए वानरों को लौटाकर उन्हें सांत्वना दी।
ऋषिराज की बात सुनकर विभीषण को अपनी आंखों से देखकर वानरों ने भय त्याग दिया तथा सब के सब फिर लौट आए। श्री राम और लक्ष्मण के शरीरों को बाणों से व्याप्त हुआ देखकर धर्मात्मा विभीषण को उस समय बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने जल से भीगे हुए हाथ से दोनों भाइयों के नेत्र पहुंचे और मन ही मन शोक से पीड़ित होकर वे रोने और विलाप करने लगे। हाय, जिसने युद्ध अधिक प्रिय था और बल विक्रम से संपन्न थे, वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण माया के युद्ध करने वाले राक्षसों के द्वारा इस अवस्था को पहुंचा दिए गए हैं। जय श्री राम।